जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शेषफल पे आधारित प्रश्न। जब बोलता है सक्सेसिव रिमाइंडर, क्रमिक शेषफल, उस तरह के। और ये पीछे आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। इन दो क्वेश्चनों में हम जो पिछले वीडियो में सीखे थे विभाज्यता नियम पे, उस तरह के क्वेश्चन इसमें है कि संख्या 72 से कटेगी, इस तरह से कटेगी। और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके, वही आपके यहाँ पे रखे गए हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन ही है। आप पिछले वीडियो में विभाज्यता नियम सीख चुके थे कि 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं से कोई संख्या किस केस में कटती है, किस केस में नहीं कटती है। तो इस वीडियो में हम उसका दो क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, कह रहा है कि यदि ये 9 अंकों वाली संख्या एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाजित है। एक बात देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि 72 से कटती है। क्या बोला है? 72 से विभाज्य है। तो जो संख्या 72 से कटेगी वो संख्या मल्टीपल होगी किसकी? 8 × 9 की। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या 72 से कट गई है तो क्या होगी? 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। तो चलिए सीखिए। 8 का नियम क्या होता है? अंतिम का 3 अंक कटता है। 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योगफल करता है। तो संख्या लिख के हम सिखाएं आपको। संख्या हमारी है 876051x31y। अंतिम का 3 अंक जो ये दिख रहा है, अगर ये 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। एक नियम ये हो गया। दूसरा होता है कि अगर इस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो भी पूरी संख्या कट जाती है। तो इसी हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा, 8 से भाग करा के, 9 से भाग करा के। 8 और 9 का मान मिल जाएगा, मतलब 8 से और 9 से केस का जब सॉल्व करने पे आपका एक्स वाई का मान मिल जाएगा, उठा के ये रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अंतिम का 3 अंक 31y, अगर हम बात करें कि ये किससे कटी तो 8 से कटी। 8 से भाग कराइए, 8 × 24। यहाँ पे क्या रखें? ये जो y है ये इसका मान होता है 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मान है। क्यों मान है? क्योंकि ये जो y है ये अंक है और अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 10 अंक कुल होते हैं। तो हम 8 से भाग कराएंगे, 8 × 24, 24 + 7 31 होता है। तो 7 के आगे क्या रखेंगे? 7 के बाद तो 8 × 9 = 72। अगर हम 2 रख देंगे y की जगह पे तो ये कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि y की जगह 2 रख दें। देखिए 300 अगर 12 रखेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। 8 से काटिए, 8 × 24, 8 × 9 = 72, 39 बार में कट जाएगा। 8 × 24, 7 31, 7 और 2 सटा के लिखिएगा 72, 8 × 9 = 72, 39 बार में कट जाएगा। तो 8 से कब कटा? जब y का मान 2 रखा गया, y का मान फिक्स हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ हटाते हैं और y का मान रख देते हैं। y का मान 2 रख दिया गया। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम चेक करना पड़ेगा कि जो संख्या दिख रही है कि या ये संख्या जो दिख रही है, ये जो संख्या दिख रही है क्या 9 से कटेगी? अगर 9 से कटेगी और 8 से भी कटेगी तो उसको बोलेंगे 72 से कटेगी। तो 8 से कटने के लिए क्या हो गया? y का मान 2 होना चाहिए। अब हम 9 से कटने के लिए x का मान चेक कर लेते हैं। चलिए सीखिए। तो 9 से क्या नियम होता है कटने का? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए, संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटती है। तो अंकों का योगफल देखिएगा, 8 और 1 9, ये 7 यहाँ है और 7 और 2 9 हो जाएगा। 5 ये 6 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, 9 हो जाएगा। तो 5 + x, तो 5 में कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए? तो 9 से कटने के लिए x का मान 0 से लेकर 9 के बीच में क्या रखें? तो आप कहेंगे x = 4 रख लीजिए। तो x = 4 रख लीजिए और y = 2 रख लीजिए। तो संख्या हमारा 2x - 3y, सवाल का उत्तर ही निकालना था, कितना आएगा ये था। तो 2 × 4 रखेंगे माइनस 3 × 2 रखेंगे। x का मान 4 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे। तो 4 × 2 8 - 2 3 6, ये हमारा बन जाएगा 2। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐसे। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे बोला गया है? ये एक सेम वैसे ही एक क्वेश्चन और है। कह रहा है यदि 9 अंकों वाली एक संख्या 489x6378, 489x6378y, ये कह रहे हैं फिर से किससे विभाज्य है? 72 से विभाज्य है। किससे कटती है? 72 से। तो अगर कोई संख्या 72 से कटती है तो वो संख्या 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। 8 का नियम क्या होता है? अंतिम के 3 अंक। तो अंतिम के 3 अंक क्या दिख रहा है? 78y। तो अंतिम का 3 अंक 78y लिखेंगे हम। चेक करेंगे कि 8 से कट रहा है। 8 से भाग कराएंगे तो 8 × 9 = 72, पकड़ने का प्रयास करिएगा। 8 × 9 = 72,
72, 6, 78, 6 के आगे कितना लगा दे कट जाए, तो 8 8 64। अगर y का मान हम 4 रख लें तो ये कट जाएगा, y का मान 4। आप देखिए 7 8 4 में आप भाग कराइएगा 8 से तो ये कट जाएगा, 8 से भाग कराएंगे 8 9 72, 6 78, 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 64, 6 4 सटा के लिखिए 64, तो 8 8 64, 98 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो y का मान 4 आ गया तो हम यहाँ y की जगह पे हम 4 लिख देते हैं, y का मान हमने 4 लिख दिया। अब दूसरा नियम है, तो ये हमने एक फॉलो करवा ली है, 8 से संख्या अगर कटेगी तो इस केस में अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। और हमने जब चेक किया तो हमें मिला कि y का मान आएगा 4। अब हम 9 का नियम लगाएंगे, तो 9 का नियम क्या होता है, सेम वैसे ही अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योगफल देखिए 6 3 9 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा और बाकी जोड़ दीजिए, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, इनको जोड़िए 8 4 12, 12 7 19, 19 में काटेंगे तो 19 में 6 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 1 19, 1 से फल आएगा और 8 1 9 कट जाएगा। हमेशा जब जो 9 आए काट दीजिए, जो बच जाता है उसको लिख लीजिए। जैसे इसको फिर से समझाते हैं हम, 3 + 6 9 कट गया, 9 कट जाएगा, 4 8 12 और 12 7 19, 19 में अगर भाग कराइएगा 9 से तो 9 दूनी 18, 1 19, तो शेषफल यहाँ आएगा 1 और 1 के साथ 8 रखेंगे तो फिर 9 हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, 4 + x। x का मान कितना रख दें कि 9 से कट जाए, तो फिर से रखने के लिए x का मान 5 रखना पड़ेगा, तो 5 4 9 हो जाता है, x का मान 5 आ गया। अब क्वेश्चन जो हमारा था ये बोल रहा है अंडर रूट में 8x और प्लस 6y, ये हमारा क्वेश्चन है। तो x का मान हम 5 रखेंगे तो 8 × 5 40 ऐसे, प्लस 6 × y का मान 4, 8 × 5 40 प्लस 4 × 6 24, अंडर रूट में कितना आ जा रहा है, अंडर रूट में आ रहा है 64 और 64 का वर्गमूल आएगा 8। तो हमारा आंसर बन जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे तो आप देखिए 2 क्वेश्चन जो है वो विभाज्यता नियम पे ही है और इस तरह के सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी जीडी में आ चुका है, एसएससी सीजीएल सीपीओ में आता रहता है, सीएचएसएल एमटीएस में आता रहता है। तो बाकी जिस परीक्षा में भी मैथ आता है उस परीक्षा में इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये वाला क्वेश्चन, इसको देखिए। अब ये दूसरे तरह के सवाल होंगे, सक्सेसिव रिमाइंडर बोलते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को स्पष्ट तौर पे बोला गया, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि आरंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। इन्होंने बोला किसी संख्या को, तो संख्या आप यहाँ पे ले लीजिए कि संख्या कोई थी, ये पता नहीं है। संख्या में भाग कराया गया, किससे भाग कराया गया देखिएगा, संख्या में भाग कराया गया 3 से, तो कुछ बार भाग जाएगा, शेषफल कितना आएगा बोल रहा है 1 आएगा। हम ये संख्या यहाँ ले रहे हैं, 3 से भाग करा रहे हैं, तो 3 से भाग कराएंगे, कुछ बार जाएगा, शेषफल 1 आएगा। अभी हम और समझा देंगे आपको, फिर अभी इससे ऐसे समझिए। कह रहा जो ये भागफल आया, पहले संख्या था, संख्या में 3 से भाग कराया, कुछ बार भाग गया और शेषफल 1 आया। कह रहे इस भागफल में अगर हम 2 से भाग कराएंगे तो शेषफल हमारा आएगा फिर 1। देखिए पहले 3 से भाग करने में शेषफल 1 आया था और फिर जब 2 से भाग करते संख्या में तो शेषफल फिर से 1 आता है। अब कह रहा है कि जो ये आरंभिक संख्या यहाँ थी, इस संख्या में हम 6 से भाग कराए, तो ऐसी संख्याएं अगर बोला कि शेषफल 1 आता है तो 1 आने के लिए शेषफल सबसे लघुत्तम संख्या यहाँ क्या लिख सकते हैं, नहीं भागफल सबसे कम क्या आ रहा होगा पहली बार में। तो अगर हम कहें कि एक शेषफल लाने के लिए तो 1 में ही भाग करा तो 2 से शेषफल 1 आएगा, या 3 ले लो, तो हम सबसे लघुत्तम लेने के लिए हमेशा यहाँ 0 रखेंगे ताकि ये छोटा छोटा नंबर आए और ये कैलकुलेशन हमारा इजी पड़े। बस इसलिए आप यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 + 1 3, तो यहाँ 3 रहेगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 + 1 5 रहेगा। मतलब आप देखिएगा 1 में 2 से भाग कराएंगे शेषफल 1 आएगा, अगर हम 3 में भाग कराएंगे 2 से शेषफल 1 आएगा, अगर हम 5 में भाग कराएंगे शेषफल 2 से तो तब भी शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ पे शेषफल 1 है, 2 कम 2 1 शेषफल, 2 दूना 4 1 शेषफल। तो आप देख रहे हैं कि 1 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, संख्या हमारा शेषफल 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 रखेंगे, उसी हिसाब से संख्या बन जाएगी। आप बात मानिएगा, यहाँ सबसे पहले 0 रखिएगा, उससे फायदा क्या होगा, 0 बार भाग गया तो शेषफल यहाँ क्या था 1 था। मतलब शेषफल 1 के केस में 2 × 0, देखिए 2 × 0 0 हो जाएगा और +4 करेंगे तो यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। 2 × 0 0 + 1 करेंगे 1, यहाँ 1 बार भाग गया था तो 3 3 1 3 3 1 3 + 1 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 4। अब कह रहा है इसी संख्या में अगर 4 में भाग कराइए 6 से, तो 4 में कहाँ भाग हो पाएगा 6 से, तो ये ऑलरेडी क्या है शेषफल है। तो ये फायदा होगा, हमारा आंसर जल्दी से निकल जाएगा। देखिए यदि आरंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, इसको पूर्ण शेषफल बोलते हैं।
तो 2 और 3 से क्रमिक रूप से भाग किए थे, सक्सेसिव आपका रिमाइंडर निकाल रहे थे, तो क्रमिक रूप से भाग 3 और 2 से किए तो 3 गुणे 2 कितना होता है 6। अगर 6 से भाग करेंगे तो यही शेषफल आपका आ जाएगा जब लघुत्तम मान 0 रखेंगे तब। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब है कि पहले 4 से भाग दिया गया, फिर उसी संख्या में 5 से भाग दिया गया जो भाग पर आया था, ऐसे इस तरह से। तो जब 4 से और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है 1 और 4। 4 से भाग करते समय शेषफल 1 क्रम से और 5 से भाग करते समय शेषफल 4। तो कह रहा है कि ये इसे क्रमिक रूप से, इसे मतलब संख्या को अगर क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, पलट के पूछ रहा है, सिखाएंगे हम आपको। हम सबसे पहले यहाँ 0 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे किया गया, इसका गुणा इसमें कराते हैं, 5 गुणे 0 0, भाग गया ही नहीं था और शेषफल 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से 4 बार भाग जाएगा तो 4 चौका 16 प्लस 1 शेषफल, तो यहाँ 17 नंबर रहा होगा, तो संख्या हमारी हो जाएगी 17। अब इसे 17 में अगर हम भाग कराएं क्रम पलट के, पहले 5 से भाग कराएं तो 5 3 15 शेषफल 2। अब हम इसी में भाग कराएंगे 4 से तो भागफल नहीं जाएगा और शेषफल आएगा 3। तो शेषफल कितना बना, शेषफल का क्रम ये हो जाएगा, शेषफल का क्रम 2 3, तो 2 3 आंसर बन जाएगा ऐसे। तो इस तरह के सवालों में हमेशा 0 मानिएगा। अगला लीजिए, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर शेषफल 1 1 6 आता है। कह रहा है पहले 2 से भाग कराइए, फिर 3 से भाग कराइए, फिर 7 से भाग कराइए, तो शेषफल आता है, देख लीजिए शेषफल आता है, पहली बार में शेषफल आता है 1, दूसरी बार में 1, तीसरी बार में 6। संख्या को 42 से, तो क्या आएगा 2 3 6 7 42, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा जो यहाँ आएगा। कब, जब लघुत्तम मान रखेंगे तब। किससे भाग कराना, 42 से। 42 करके कुछ और हो जाएगा तब भी चलेगा। 42 से भाग कराने का मतलब है शेषफल को हम बोल सकते हैं पूर्ण शेषफल। पूर्ण शेषफल भी शब्दों में आता है, तो शेषफल पूछा गया है। तो 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 6, क्योंकि इसमें गुणा कराते हैं तो 0 आएगा और ये 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 3 18, 18 प्लस 1, तो यहाँ क्या रहा होगा 19। 19 में भाग कराएंगे 3 से 6 बार, 1 शेषफल, और 19 भागफल आया था, पहले में भाग करते समय 2 गुणे 19 38 और प्लस 1 39, तो 2 गुणे 19 38 प्लस 1 39, तो यहाँ संख्या रहेगी 39। अब 39 हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाग कराना 42 से, तो 42 से कहाँ कटेगा 39, 39 जो है 42 से नहीं कटेगा। 39 42 से जब कटे ही नहीं पाएगा तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा यही। अब ये मत करना कि 14 3 42 13 39 3 से काट देते हैं, गलत हो जाएगा तुरंत। तो हमारा ये हो जाएगा 39 शेषफल, ऐसे इसी को बोलते हैं पूर्ण शेषफल। अगला क्वेश्चन सीखिए, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, क्या बोला है 4 से भाग करिए 7 से, उत्तरोत्तर मतलब उत्तर जो आता है उसमें भाग करना है, आगे आगे क्रमिक रूप से भाग करना है, तो शेषफल आता है 2 और 1। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो 4 7 28, 28 से भाग करने का मतलब है पूर्ण शेषफल पूछा गया है, तो शेषफल क्या होगा ये बताना है। 28 कैसे, 7 गुणे 4 28, तो ऐसे सवाल में ऐसे ही बनता है। 28 जगह कोई और नंबर भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकल जाएगा। तो 4 से भाग करा गया पहले, फिर 7 से भाग करा गया, तो 4 से भाग करने पे शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 2, और 7 से भाग करने पे शेषफल आता है 1। इन्होंने बोला है 4 और 7 से उत्तरोत्तर में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 1 आता है, तो 2 आया है 4 वाले में भाग और 7 वाले में भाग पे 1 आया शेषफल। तो यहाँ पे अंतिम में हम रखेंगे 0, ताकि जो नंबर यहाँ आए वो छोटा छोटा आए। तो 7 गुणे 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये फायदा होता है 0 रखने का। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 7 में 7 प्लस 1 यहाँ 8 रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15 रखना पड़ेगा। तो 1 रखिए, 8 रखिए, 15 रखिए, ऐसे केस में शेषफल 1 आता रहेगा आपका। तो यहाँ 4 रखने में 4 प्लस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब आपका बोला गया शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो ये जो दिख रहा है ना 6, यही संख्या शेषफल हो जाएगी, क्योंकि 6 में भाग किससे 28 से भाग नहीं हो पाएगा, तो ये ऑलरेडी शेषफल ही है, भाग कहाँ हो पाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 6 ऐसे। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, ये जब किसी संख्या को 3 4 5 से उत्तरोत्तर भाग, सेम क्वेश्चन वैसे हो गया फिर से, तो 3 से भाग करा गया है, 4 से भाग करा गया है, 5 से भाग किया गया है, और भाग करते समय कह रहा है जो शेषफल आता है क्रम से, वो शेषफल आता है 2 3 4। पहले में 2 आया, दूसरे में 3 आया, तीसरे में 4 आया है। भाग कराइए, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, आप सीख गए होंगे अब तक। यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा। 4 कैसे आया,
4 तियाँ 12, सॉरी 4 चौका 16 प्लस 3 यहाँ 19 आएगा, 19 तियाँ 57 प्लस 2 59 आएगा। तो संख्या इस तरह से बन जाएगी। अगर हम सबसे लघुत्तम संख्या की बात करेंगे तो भी लघुत्तम संख्या 59 आएगा। तो ये बोल सकता है कि इस तरह की संख्या में सबसे लघुत्तम संख्या क्या होगी, ये बताइए। अधिकतम तो पूछेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा संख्या भी रख सकते हैं, अनंत हो जाएगा। तो अगर लघुत्तम संख्या पूछेगा तो सबसे 0 रखना पड़ेगा। दूसरी लघुत्तम संख्या पूछेगा तो यहाँ 1 रख लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। जब शेषफल पूछेगा तो इसी में भाग करा के आप शेषफल प्राप्त कर लीजिएगा। कह रहा है कि यदि इस संख्या को 11 से भाग कराएं, तो ये जो संख्या दिख रही है इसी में भाग कराइए, 59 में भाग कराइए 11 से। तो 11 से भाग करने पे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 11 5 55 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 4। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 4। शेषफल क्या आएगा, ऐसे। ये कैसे किए पिछले में हम सिखाए थे, गुणा करा के 5 × 0 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, 19 तियाँ 57 प्लस 2 59 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 4 आंसर। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा शानदार सवाल है और इसमें आपको दिक्कत होगी परीक्षा में अगर आप नहीं सीख के जाएंगे तब, जबकि आसान बहुत है। अभी तुरंत समझाने पे आप फटाक से मार देंगे आंसर। कह रहा 16 17 18 19 के गुणनफल में न्यूनतम कितना जोड़ा जाए। ये कितना है, न्यूनतम कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब होल स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। तो एक बात जानिएगा, अगर लगातार संख्या ले लीजिए, लगातार संख्या 1 × 2 × 3 × 4, या लगातार कहीं से ले लीजिए, लगातार 3 × 4 × 5 × 6 ले लीजिए, बीच वाला भी उठा लेते हैं, 2 × 3 × 4 × 5। इनको करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 4 तियाँ 12 दूनी 24 आया गुणनफल। इनको देखिए 2 5 10, 4 तियाँ 12 120 आ रहा है। इनको देखिए 6 5 30, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 360 आ रहा है, 5 6 30, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 360। अब आप देखेंगे 24 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये 25 बन जाएगा होल स्क्वायर। 120 में हम 1 जोड़ देंगे 121 होल स्क्वायर। 360 में हम 1 जोड़ देंगे 361 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार अगर 4 संख्या हम कहीं से उठाते हैं, क्या बोला हमने, लगातार 4 संख्या कहीं से उठाते हैं, 4 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल में अगर आप 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, +1 करना होगा। इसको आप चाहें तो लगा के अलजेब्रा के फॉर्मूले में भी सीख सकते हैं, अभी हम अगले पेज पे समझा दे रहे हैं आपको। तो देखिए ऐसे लगा सकते हैं आप। तो जब भी लगातार मिलेगा, लगातार 16 है, 17 18 19 है, 1 जोड़ते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका स्क्वायर बनेगा ये नहीं पकड़ना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बस बनाना है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला ये देखिए, यहाँ दिया 79 दिया, 80 दिया, 81 दिया, 82 के गुणनफल में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जिससे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या जोड़ेंगे, 1, ऐसे। अगला हम इसको समझा दे रहे हैं, लगातार संख्या है, एक और दिया है, इसको भी देख लीजिए। और यहाँ अगर हम समझने की बात कर रहे हैं ऐसे, तो आप ये मान सकते हैं कि माना एक संख्या x है, एक संख्या x - 1 है पिछली, अगली संख्या x + 1 है, अगली संख्या x + 2 है। ऐसे मान के भी आप इसको लगा सकते हैं। हम इनको गुणा करा देते हैं एक साथ में, और इनको एक साथ गुणा करा देते हैं। इस तरह से आप लगा सकते थे। चलिए करके दिखाते हैं हम। तो x² हो जाएगा + 2x हो जाएगा, इसके गुणा इसमें कराते हैं, -x हो जाएगा -2, ये बना। इनको इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा x² + x। अब इसको सॉल्व करिए तो यह दिखेगा x² + x - 2 गुणे x² + x। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला चीज़ सेम हो गया है इतना। अगर हम इसको y मान लें तो ये बनेगा y - 2 × y, माना गया है y समझाने के लिए। इसको मल्टीप्लाई कराइए, y² - 2y। अगर हम बच्चों इसमें जोड़ दें +1 अपने मर्जी से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, ये अपने जोड़ा गया है। यही पूछा था ना कि क्या जोड़ दें, तो 1 जोड़ने पे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, y - 1 का होल स्क्वायर बन गया ना, पावर 2। तो कितना जोड़ने बना, +1 जोड़ने पे। तो ऐसे आप समझ सकते थे, लेकिन ऐसे ना लगा के, जैसे हम अभी सिखाएं आपको इस तरीके से ऐसे समझिए, इसको रट लीजिए कि लगातार 4 संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहीं से भी संख्या उठाइए, बस 4 संख्याएं लगातार होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहे असेंडिंग ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक छात्र को किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। उस छात्र ने 3/2 से भाग कर दिया था, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम आया। तो संख्या क्या थी बताना है। संख्या अगर हम मान लेते हैं कि संख्या x थी,
x थी तो क्या कहा गया था लड़के को, x में कहा गया था कि 3/2 से गुणा कराने को, लेकिन लड़के ने उल्टा कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया। देखिए बोला है भाग कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कम आया। तो सही उत्तर कितना आना चाहिए था, 3/2x, ये आना चाहिए था। इस उत्तर से कम आया, कितना कम आया, 10। कब, जब ये किया गया। तो इसको ऊपर भेज दीजिए, 2x/3 ऐसे कर दिया गया है। ये क्वेश्चन था आपका, इसको लेफ्ट ला के सॉल्व कर लो। तो उत्तर जो कम आया, कब का आया, बाद में उत्तर कम आया, नहीं पहले उत्तर ज़्यादा था। तो इसमें से इसको घटाने पे 10 आना चाहिए। आप ऐसे सीधे सीधे लिख सकते थे इसी बात को। यहाँ हम एक्सप्लेन कर दिए, उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बता दिया है। तो कह रहा है x में 3/2 से कराया गया, इतना उत्तर आना चाहिए था। इस उत्तर से 10 कम आया, कब, जब x में 2/3 से गुणा कर दिया गया, यानी 3/2 से भाग। ऐसे इसको लेफ्ट ला के करिए, 3/2x माइनस 2x/3 इक्वल टू 10। इनको लेफ्ट लाए माइनस, इनको लेफ्ट राइट भैया प्लस। तो 3 3 9 हो जाएगा, 9x माइनस 2 दूना 4x बटे 3 दूना 6 बराबर 10। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 में से 4 निकालेंगे हो जाएगा 5x बटे 6 बराबर 10। 5 से भाग कराएंगे, 5 दूनी 10, तो x बराबर हो जाएगा 6 × 2 12। तो संख्या क्या थी, किस संख्या में कराया जा रहा था, 12। संख्या क्या थी, तो संख्या माना गया शुरू में 12। आंसर हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। अगला क्वेश्चन नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। आपसे एक बात कहेंगे कि भाई देखिए, सोचने से कुछ नहीं होता है। एक शेर भी है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलने का सेंस ये है कि आप जो भी टारगेट बनाएं उसके लिए आप काम करिए, चलिए। पेपर पेन उठा के फिर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नोट करिए, उसके सोल्यूशन नोट करिए और बार बार रिवीजन करिए। यही तरीका होता है तैयारी का। तो आप तैयारी बनाए रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।